सोचिए, मार्च 2018, जगह है केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। एक टेस्ट मैच चल रहा है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। हाँ, माहौल में गर्मी है, मैदान पर जबरदस्त तनाव है। तभी हजारों लोगों और दर्जनों कैमरों के बीच एक टीवी कैमरा एक खिलाड़ी पर जूम इन करता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर कैमरन बैनक्रॉफ्ट। हाँ, वो अपनी जेब से एक छोटी पीली सी चीज निकालते हैं और उसे उसे गेंद पर घिसने लगते हैं। एक पल के लिए तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगले कुछ घंटों में वो एक छोटा सा पल क्रिकेट की दुनिया में एक भूचाल ला देता है। आज हम उसी एक पल की कहानी में उतरेंगे जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है क्रिकेट का वो बदनाम विवाद जिसे सैंड पेपर गेट स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। और हमारे पास जो स्रोत है वो साफ साफ बताते हैं कि ये सिर्फ खेल के नियम तोड़ने की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खेल की आत्मा, उसके सम्मान और उस भरोसे को तोड़ने की कहानी थी जो करोड़ों फैंस अपनी टीम पे करते हैं। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ, और इसका असर इतना गहरा क्यों पड़ा कि एक देश को मतलब राष्ट्रीय शर्मिंदगी तक उठानी पड़ी। सही बात है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सिर्फ एक खिलाड़ी की गलती नहीं थी। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जीत का जुनून, वो बेहिसाब प्रेशर और एक किसी भी कीमत पर जीतो वाली सोच। हाँ, उस सोच ने दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक को एक ऐसी लाइन पार करने पर मजबूर कर दिया जहां से वापसी बहुत बहुत मुश्किल थी। और देखिए, कहानी की शुरुआत उस एक पल से नहीं होती। स्रोतों के मुताबिक इस घटना की नींव वो उस सीरीज के शुरू होने से पहले ही रखी जा चुकी थी। अच्छा। हाँ। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज पहले से ही बहुत, कह सकते हैं कि तनावपूर्ण चल रही थी। हाँ, स्लेजिंग तो बहुत हो रही थी, बहुत ज्यादा। मैदान पर जबरदस्त स्लेजिंग हो रही थी। खिलाड़ियों के बीच कहासुनी आम हो गई थी। एक घटना में तो डेविड वार्नर और क्विंटन डिकॉक ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियों पर आपस में भिड़ गए थे। हाँ, मुझे याद है, वो फुटेज तो हर न्यूज चैनल पर चल रही थी। तो मतलब माहौल पहले से ही काफी बिगड़ा हुआ था। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो क्या स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि उस माहौल ने इस हताशा को और बढ़ाया? बिल्कुल, उस माहौल ने एक चिंगारी का काम किया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया टीम उस मैच में पिछड़ रही थी। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज क्रीज पर जम चुके थे और गेंद वो कुछ खास हरकत नहीं कर रही थी। मतलब स्विंग नहीं मिल रही थी। हाँ, स्विंग नहीं हो रही थी। और यहीं पर वो हताशा और जीतने का जुनून, वो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया। टीम के सीनियर खिलाड़ियों को लगा कि उन्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। और वो अलग कुछ था गेंद के साथ छेड़छाड़। चलिए उस दृश्य पर वापस चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की तेज धूप, खचाखच भरा स्टेडियम। कैमरन बैनक्रॉफ्ट अपनी जेब से वो पीली चीज निकालते हैं जो बाद में पता चला कि सैंड पेपर का एक छोटा टुकड़ा था, और उसे गेंद पर रगड़ने लगते हैं। और उस पल की स्तब्धता वो देखने लायक थी। कमेंटेटर हैरान थे, फैंस खामोश। कैमरे की नजर से तो कुछ नहीं बचता और वो पल भी कैद हो गया। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये धोखा इतना बड़ा क्यों माना गया। हाँ, ये जरूरी है। क्रिकेट में गेंद की हालत ही सब कुछ है। गेंद की एक साइड को खुरदरा और एक को चमकीला रखने से गेंदबाजों को मिलती है रिवर्स स्विंग, जिससे गेंद हवा में घूमती है, अप्रत्याशित रूप से घूमती है, और बल्लेबाज के लिए उसे खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कला है जो गेंद पुरानी होने पर नेचुरली होती है। अच्छा। लेकिन सैंड पेपर का इस्तेमाल करके आप उस प्रक्रिया को जबरदस्ती और बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये एक अनफेयर एडवांटेज है जो खेल के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। मतलब ये रेस में शॉर्टकट लेने जैसा है, और वो भी सबके सामने। बिल्कुल। और जब बड़े स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया गया तो बैनक्रॉफ्ट घबरा गए। उन्होंने उस सैंड पेपर को अपनी पैंट के अंदर छिपाने की कोशिश की। वो दृश्य देखना और भी ज्यादा शर्मनाक था। ये सब कुछ कैमरों पर लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब अंपायरों ने बैनक्रॉफ्ट से पूछा तो उन्होंने अपनी जेब से एक काले रंग का सनग्लास कवर निकाल कर दिखाया। अरे हाँ। ये जताने की कोशिश की कि वो उससे गेंद साफ कर रहे थे। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ। लेकिन जब दिन का खेल खत्म हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब तक तो सच्चाई का दबाव इतना बढ़ चुका था कि उसे छिपाना नामुमकिन था। बिल्कुल। कप्तान स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट दोनों ने मीडिया के सामने आकर माना कि हाँ, गेंद से छेड़छाड़ करने की एक योजना थी। लेकिन उन्होंने तब भी पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, है ना? उन्होंने से लीडरशिप ग्रुप का फैसला बताया और सैंड पेपर की जगह येलो टेप का जिक्र किया। हाँ, ऐसा लगा जैसे वो मामले की गंभीरता को कम करने की कोशिश कर रहे हों। बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया
और मीडिया ने इस बात को हल्के में नहीं लिया। जब जांच शुरू हुई तो परतें खुलनी शुरू हुई और तब पता चला कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इसमें टीम के उप कप्तान डेविड वॉर्नर मास्टरमाइंड थे। अच्छा, वॉर्नर। हाँ, जिन्होंने बैनक्रॉफ्ट को ये करने के लिए कहा था, और कप्तान स्टीव स्मिथ, उनको इस योजना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। ये तो अविश्वसनीय था। कप्तान वो होता है जो टीम को रास्ता दिखाता है, जो एक नैतिक मिसाल कायम करता है। सही बात। जब वही इस तरह की हरकत में शामिल हो या उसे होने दे, तो पूरी टीम की नींव ही हिल जाती है। एक बात जो मुझे समझ नहीं आती, इसमें कप्तान और उप कप्तान तो शामिल थे, पर क्या कोच को इसकी भनक नहीं थी? डैरेन लेहमन की भूमिका पर स्रोत क्या कहते हैं? क्या ये मुमकिन है कि टीम में इतना कुछ हो रहा हो और कोच अनजान रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो उस समय भी उठा। आधिकारिक जांच में पाया गया कि कोच डैरेन लेहमन को इस योजना की जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या इस पर सबने यकीन कर लिया? नहीं। कई आलोचक और पूर्व खिलाड़ी ये मानने को तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि टीम का कल्चर ही ऐसा बन गया था, जिसे विन एट ऑल कॉस्ट्स या लाइन क्रॉस न करने की बातों से बढ़ावा दिया जा रहा था। तो मतलब माहौल की जिम्मेदारी? बिल्कुल। भले ही लेहमन सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन टीम के माहौल की जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती थी, और इसी नैतिक दबाव के चलते उन्होंने बाद में इस्तीफा भी दे दिया। इस खुलासे के बाद तो जैसे पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। ऑस्ट्रेलिया में तो ये एक राष्ट्रीय संकट बन गया था। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तक को इस पर बयान देना पड़ा। हाँ, प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने इसे हमारे देश के लिए एक भयानक अपमान कहा। ये सिर्फ एक खेल का विवाद नहीं रह गया था। बिल्कुल नहीं। मीडिया ने इसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई और दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की उस बैगी ग्रीन कैप की विरासत पर एक दाग है, जिसे डॉन ब्रैडमैन, स्टीव वॉ और रिकी पॉन्टिंग जैसे महान खिलाड़ियों ने बनाया था। ये एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश की पहचान पर सवाल उठ गया हो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हमेशा से अपनी आक्रामक और कभी हार न मानने वाली भावना के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन धोखेबाजी वो कभी उसका हिस्सा नहीं मानी गई। सही बात है। इस एक घटना ने उस छवि को चकनाचूर कर दिया। और इसी दबाव के चलते क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी और निष्पक्ष जांच शुरू करनी पड़ी। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने दिखावटी कार्रवाई की तो खेल पर से लोगों का भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। मामला सिर्फ 3 खिलाड़ियों का नहीं था, बल्कि पूरे देश में क्रिकेट की विश्वसनीयता का था। तो इस घटना के बाद दबाव इतना था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कुछ तो करना ही था। लेकिन जो सजा सुनाई गई वो तो उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, है ना? हाँ। 12 महीने का बैन। क्या क्रिकेट के इतिहास में पहले कभी इतने बड़े खिलाड़ियों पर ऐसा बैन लगा है? बहुत कम। सजा वाकई अभूतपूर्व थी। टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, जिन्हें मॉडर्न युग का ब्रैडमैन कहा जा रहा था, उन पर 12 महीने का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से बैन लगा दिया गया। और वार्नर पर? उनके साथ उप कप्तान डेविड वॉर्नर पर भी 12 महीने का बैन लगा, और उन्हें भविष्य में कभी भी कप्तानी न करने की सजा दी गई। और बैनक्रॉफ्ट? और जो खिलाड़ी कैमरे पे पकड़े गए थे, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, उन पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। और लेकिन कुछ स्रोतों ने यह भी तर्क दिया गया है कि सजा कुछ ज्यादा ही सख्त थी, क्योंकि बॉल टैंपरिंग तो मतलब पहले भी होती रही है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाड़ी, इंग्लैंड के, दक्षिण अफ्रीका के, सब पर आरोप लगे हैं। तो इस बार ऐसा क्या अलग था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। 3 बातें इसे अलग बनाती है। पहली, ये पहले से सोची समझी साजिश थी। ये खेल की गर्मी में की गई कोई गलती नहीं थी। अच्छा। ड्रेसिंग रूम में योजना बनी, सैंड पेपर को मैदान पर लाया गया। दूसरा, इसमें टीम का कप्तान और उपकप्तान सीधे तौर पर शामिल थे, जो इसे एक व्यक्तिगत गलती से उठाकर एक संस्थागत समस्या बना देता है। और तीसरा, जनता का दबाव। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक धर्म की तरह है। जब फैंस ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें एक मिसाल कायम करनी थी। और सजा सिर्फ बैन तक ही सीमित नहीं रही। इन खिलाड़ियों ने अपने करोड़ों के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी खो दिए। हाँ, आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ये सजा सिर्फ नियम तोड़ने के लिए नहीं थी। ये सजा उस भरोसे को तोड़ने के लिए थी। ये एक संदेश था कि खेल की ईमानदारी किसी भी खिलाड़ी या किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ी है। मतलब एक तरह से उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस तरह के बर्ताव को
किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये सजा वाकई हैरान करने वाली थी। और ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर क्यों? दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक, जिसके पास स्मिथ और वॉर्नर जैसे दिग्गज थे, उन्हें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ये इस कहानी का सबसे जटिल और मानवीय पहलू है। देखिए, पेशेवर खेलों में दबाव हमेशा होता है, हर खिलाड़ी पर, हर टीम पर जीतने का, अच्छा प्रदर्शन करने का, फैंस और प्रायोजकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का। बिल्कुल। ये खिलाड़ी एक बबल में रहते हैं जहां जीत ही सब कुछ होती है। और स्रोत बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम की संस्कृति, उनका कल्चर कुछ समय से ऐसा हो गया था जहां जीत को नैतिकता से ऊपर रखा जाने लगा था। द लाइन की बात होती थी। हाँ, द लाइन की बात होती थी, एक ऐसी सीमा जिसे वो पार नहीं करते थे। लेकिन इस घटना ने दिखाया कि जीत का दबाव उस लाइन को धुंधला कर चुका था। और वो कीमत सिर्फ बैन तक सीमित नहीं थी। मुझे याद है स्रोतों में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है जब स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया वापस लौटे। हाँ, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। एक कप्तान जो कुछ दिन पहले तक दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज था, वो मीडिया के सामने अपने पिता के साथ बैठा बुरी तरह रो रहा था। हाँ। वो सिर्फ एक खिलाड़ी का दुख नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस भरोसे के टूटने का दुख था जो करोड़ों फैंस ने उन पर किया था। वो अपनी गलती के बोझ तले दबे एक इंसान का दर्द था। उस एक पल ने न केवल उन खिलाड़ियों के करियर पर गहरा असर डाला, बिल्कुल, बल्कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को भी आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अपनी टीम की संस्कृति, अपने खेलने के तरीके और अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना पड़ा। इसके बाद ही तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक कल्चरल रिव्यू करवाया था। हाँ, जिसमें टीम के अंदर की कई खामियों को उजागर किया गया था। हाँ, उन्होंने एक स्वतंत्र समिति बनाई जिसने टीम के माहौल की गहराई से जांच की। रिपोर्ट में कहा गया कि टीम में अहंकार और जीत के लिए किसी भी हद तक जाने की संस्कृति विकसित हो गई थी। और इस रिपोर्ट के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कई बदलाव किए। टीम को एक नया कप्तान मिला, टिम पेन, और एक नया कोच, जस्टिन लैंगर। उनका पहला काम टीम की खोई हुई इज्जत वापस पाना था, न कि सिर्फ मैच जीतना। उन्होंने एलीट ऑनेस्टी जैसे नए मंत्र अपनाए। बिल्कुल। तो एक तरह से संकट ने उन्हें अपनी पूरी पहचान को फिर से परिभाषित करने का मौका दिया है। क्या आपको लगता है कि वो इसमें सफल हुए? काफी हद तक। टिम पेन की कप्तानी में टीम का व्यवहार मैदान पर काफी बदला। उन्होंने खेल को सही भावना से खेलने पर जोर दिया। और जब स्मिथ और वॉर्नर ने अपना बैन पूरा करने के बाद वापसी की, तो वो भी बदले हुए खिलाड़ी नजर आए। खासकर स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 2019 की एशेज सीरीज में शानदार प्रदर्शन करके क्रिकेट के मैदान पर अपनी वापसी का ऐलान किया। हाँ, वो तो कमाल की सीरीज थी। लेकिन ये दाग शायद उनके करियर से कभी पूरी तरह नहीं मिटेगा। आज सालों बाद भी ये घटना सिर्फ एक स्कैंडल के तौर पर याद नहीं की जाती। ये एक प्रतीक बन गई है, एक चेतावनी। हाँ, जैसा कि हमारे स्रोत भी कहते हैं, ये इस बात की याद दिलाती है कि जीत की तलाश में ईमानदारी को कभी कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए। ये एक सबक है जो आने वाली पीढ़ियों के खिलाड़ियों को हमेशा याद दिलाया जाएगा। सैंडपेपर गेट की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि सालों में बनाई गई इज्जत और भरोसा एक पल में खत्म हो सकता है। ये कहानी असल में उस पुरानी लड़ाई को दिखाती है जो महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच हमेशा चलती है। और ये सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। सही बात है। चाहे वो बिजनेस हो, राजनीति हो या हमारी निजी जिंदगी, ये सवाल हमेशा हमारे सामने होता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं। एक छोटा सा शॉर्टकट आपको कुछ समय के लिए आगे तो कर सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत लंबी चुकानी पड़ती है। आज की ये चर्चा एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाती है। स्रोत इस घटना को जेंटलमैन्स गेम के साथ हुए धोखे के रूप में प्रस्तुत करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के आधुनिक हाई प्रेशर और अरबों खरबों के दांव वाले पेशेवर खेलों की दुनिया में जेंटलमैन्स गेम का विचार ही पुराना और किताबी हो चुका है, या फिर सैंडपेपर गेट जैसी घटनाएं हमें ये याद दिलाने के लिए जरूरी हैं कि ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए आज पहले से कई ज्यादा लड़ने की जरूरत है।